नमस्कार मित्रों, सभी को। आज इस क्लास में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। ईवीएम जो हमारी मशीनें हैं, यानी कि वीवीपैट है, सीयू है और कंट्रोल यूनिट है, इन तीनों को हमें सीलिंग कैसे करनी होती है इनकी। ये बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट काम होता है हमारे चुनाव के दौरान। सीलिंग की बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो अब मैं आपको यहां पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और एकदम प्रैक्टिकली तरीका से आपको यहां सिखा दूंगा कि सील आपको करना कैसे है। यार बिल्कुल गलती नहीं होगी, मैं गारंटी दे सकता हूं इस चीज की। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें देखिए दोस्तों, आपने मॉक पोल करवा लिया। मॉक पोल के बाद का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है मशीनों को सील करना। अब सील करने की जो सामग्री है वो आप पहले से ही निकाल करके तैयार रख लेनी है आपको। ऐसे नहीं कि जब ढूंढो आप तो ढूंढोगे ना तो फिर वो मिलती नहीं है लास्ट टाइम में, ऐसा होता है। इसलिए आपको जो भी सामग्री काम आने वाली है उसको आप पहले से ही रेडी रखें। जो मॉक पोल में जो सामान काम आएगा वो आप तैयार रखें। मॉक पोल के बाद में सीलिंग के टाइम पे जो काम आएगा वो आप तैयार रखें। अब क्या सामान आपको तैयार रखना है? मॉक पोल हो गया। मॉक पोल के बाद में देखिए दोस्तों, मोमबत्ती की आवश्यकता पड़ने वाली है, माचिस की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके अलावा आपके पास होनी चाहिए ग्रीन पेपर शील, बाहर निकाल के रखें, उसका नंबर नोट कर लें एक रजिस्टर में, एक डायरी में। इसके बाद में एड्रेस टैग की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद में स्पेशल टैग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, चपड़ी की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है सीलिंग के समय। अब करना क्या है, चलिए मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं। सीलिंग की प्रोसेस शुरू करते हैं। आपको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक एक चीज अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए सबसे पहला आपको काम क्या करना है, यहां पर लिखा हुआ है कंट्रोल यूनिट वास्तविक मतदान के लिए तैयार कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, सीलिंग करनी है। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ने वाली है सीलिंग के लिए, यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारे सामने ग्रीन पेपर सील है। सबसे पहले ग्रीन पेपर सील की हमें जरूरत पड़ेगी। यहां पर चित्र में आप देख पा रहे होंगे लिखा भी हुआ है ग्रीन पेपर सील। इस ग्रीन पेपर सील को आप जो हमारा रिजल्ट सेक्शन है उसके आंतरिक खंड में आपको लगाना है इसको। ठीक है, जैसे ही आप इसको खोलोगे आंतरिक खंड को, ठीक है, तो नीचे आपको इस तरीका का भाग दिखेगा। ये जब इसके ऊपर एक ढक्कन और है उसको हमने खोल दिया है। खोलने के बाद में अंदर इस तरह का ढक्कन मिलेगा जिसमें ये दो छेद रहेंगे, यहाँ ऊपर, यहाँ एक तो ये रहा और एक छेद ये रहा, ठीक है ना। और इस हमारी जो ग्रीन पेपर सील है इसके अंदर ऊपर ऊपर तो ए दिखेगा, यहाँ पर बी दिखेगा और बीच में दो कलर हैं, यहाँ पर हरा कलर है और यहाँ लाल कलर है। जब आप इसको इस खिड़की में डालोगे तो ध्यान रखना जो आपका हरा कलर है वो ऊपर रहना चाहिए और लाल कलर आपका नीचे रहना चाहिए, या फिर यूं समझ सकते हैं कि रिजल्ट बटन के ऊपर रहना चाहिए हरा कलर और प्रिंट के बटन के ऊपर लाल निशान होना चाहिए। ऐसे आपको समझ लेना है, ठीक है ना। तो इस तरीका से इसको फिट कर देना है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। यहां पर इसको फिट कर दिया हमने, ठीक है। ये वाला कलर हमारा हरा हो गया, ये लाल कलर दिख रहा है और दोनों तरफ इधर और इधर, ठीक है, इसके दोनों कोने निकल जाएंगे। इसके जो छोर है ए और बी, ऊपर ए रहेगा, नीचे बी वाला कोना रहेगा, ऐसे निकाल लोगे। इसके बाद में आपको करना क्या है, इसके बाद दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्पेशल टैग लगाने का। अब आपको यहां पर देखिए नीचे ये जगह बच रही है, नीचे क्लोज बटन के ऊपर, क्लोज बटन के ऊपर आपको स्पेशल टैग लगाना है। क्या लगाना है? स्पेशल टैग। अब स्पेशल टैग कैसा होता है पहले तो वो देख लो, उसमें कुछ लिखना होता है वो देख लेना और उसको लगाते कैसे वो भी देख लेना। तो पहले मैं स्पेशल टैग दिखाता हूं कि स्पेशल टैग होता कैसे। एक ये आपने ग्रीन पेपर सील लगा के छोड़ दी, इस ग्रीन पेपर सील के नीचे एक गत्ता लगा देना आप, जिससे इसको मजबूती बनी रहे, ठीक है ना। यहां इतना काम छोड़ दीजिए आप। इस खिड़की के अंदर लगाना है आपको। इसके खिड़की के ऊपर भी एक ढक्कन और है जिसको हमने अभी खोल के रखा हुआ है, ठीक है ना, उसको हम बाद में लगाएंगे। जब स्पेशल टैग आप लगा दोगे उसके बाद उस ढक्कन को लगाना है आपको। तो चलिए पहले स्पेशल टैग देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मित्रों, स्पेशल टैग लिखा हुआ है। इस कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के भीतरी द्वार को सील करने के लिए स्पेशल टैग का प्रावधान है। यहां स्पेशल टैग आपका इस तरीका का दिखेगा, ठीक है, आपको सामान में स्पेशल टैग मिलेगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए इस एक छेद रहता है, इसमें धागा आपको बांध लेना है। आपको धागा मिलेगा अलग से, तो आपको धागा बांध देना। यहां पर सीयू का नंबर लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। नहीं, इसमें तो लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो बिल्कुल साफ आएगा। इसमें आपको सीयू का नंबर लिखना है यहां पर, और सीरियल नंबर इसमें लिखा हुआ मिलेगा। टैग का नंबर है ये, आपको सीयू का नंबर लिख देना है, समझ गए ऐसे। तो यहां विशिष्ट क्रम संख्यांक, ये आपका स्पेशल नंबर है जो कि टैग का नंबर है, ऑलरेडी लिखा रहेगा। आपको तो सिर्फ सीयू का नंबर लिखना है और इसके जस्ट पीछे आपको साइन कर देने हैं। पीआरओ साहब साइन कर दें और जो एजेंट हैं उनसे भी आप साइन करवा सकते हैं।
ठीक है ना। प्रत्येक मतदान केंद्र पर आपको 2 या 3 विशेष टैग मिलते हैं। मान लो कोई खराब हो जाए, टूट फूट जाए तो आप लगा सकते हैं, वैसे काम एक ही आता है, ठीक है ना, इसलिए एक्स्ट्रा भी देते हैं वो। तो आप समझ गए, यहां पर धागा बांध लेंगे। तो इस तरह से आप समझ गए, यहां पर धागे से बांध लेंगे और पीछे की साइड में आप पीआरओ साहब साइन कर देंगे और एजेंटों के साइन करवा लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में आपको लगाना है इसको। अब लगाना कहां पर है वो मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, जो इससे पहले हमने क्या लगाई थी, ग्रीन पेपर सील लगाई थी, उसके बगल में नीचे क्लोज बटन दिख रहा था आपको, उस क्लोज बटन के ऊपर आपको इसको फिट करना है, ठीक है। इसमें मतलब क्लोज बटन फिट हो जाए, क्लोज बटन बाहर से दिखे, इसके लिए इसमें जगह कटी हुई रहती है, उसी तरह से इसको फिट करना है, ठीक है ना। अब यहां देख लेना आप अच्छे से, इस तरह से दिखना चाहिए, क्लोज बटन आपका बाहर दिखना चाहिए, ठीक है ना, बाहर दिखेगा बिल्कुल साफ सुथरा। मैं नीचे और बता देता हूं, इसको अच्छे से देखिए। देखो, इस तरह से आपको फिक्स करना है कि क्लोज बटन आपका इस तरीका से बाहर दिखे, ठीक है ना। इस पे साइन इन्होंने ऊपर कर रखे हैं, आप नीचे भी कर दो, कोई ऐसे इश्यू नहीं है, आपको साइन करने हैं बट इस पे ये है, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, देखो यहां पर सबसे पहले हमने कहा कि धागा बांध लेना इसमें आप, तो यहां पे आपने धागा बांध लिया। इसके बाद में यहां स्पेशल टैग के बगल में एक यहां पर देखो ये एक छेद बना हुआ है, इस छेद में धागे को पिरोना है। धागे को पिरोने के बाद में आपको यहां पर गांठ लगानी है धागे में, ठीक है। गांठ लगा करके आपको चपड़ी लगा के इसको पीआरओ साहब की जो सील आती है, ठीक है ना, ब्रास सील, उससे आपको इसको लगा देना है। तो इस तरीका से आपका ये स्पेशल टैग यहां फिक्स हो जाएगा। अब यहां पर स्पेशल टैग का जो नंबर है इसको नोट कर लीजिए आप एक कॉपी के अंदर। यहां पर आपने सीयू का नंबर लिख दिया है और ये क्लोज बटन बिल्कुल साफ सुथरा दिखना चाहिए, दबने में आना चाहिए, दबना चाहिए, ऐसा नहीं कि दबे ही ना बाद में, क्योंकि जब मतदान समाप्त हो जाएगा तो दबाना पड़ेगा ना क्लोज बटन को हमें, इसलिए। तो ये हमारा स्पेशल टैग आपका फिट हो चुका है मित्रों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हमने 2 काम कर लिए हैं। एक तो आंतरिक खंड में जो खिड़की थी, उस खिड़की के अंदर हमने क्या ग्रीन पेपर सील को फंसा लिया, उसके अंदर रख दिया है, ठीक है ना, उसके नीचे गत्ता लगा लिया। इसके बाद में हमने स्पेशल टैग लगा दिया। अब आपको क्या करना है सुनिए, अब आपको मित्रों जो ऊपर का ढक्कन है उस ढक्कन को लगा देना है। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीका से देखिए। जो आप अब आपको करना क्या है, आपने स्पेशल टैग लगा दिया, इसके बाद में ऊपर का जो ढक्कन है, ये वाला ढक्कन देखो, ये जो ढक्कन है आपका, इसको लगा देना है। जैसे आप ढक्कन को लगाओगे तो आंतरिक जो खंड था हमारा, ठीक है, वो छुप जाएगा इसके अंदर और स्पेशल टैग भी इसके अंदर छुप जाएगा। केवल हमने कहा कि भाई जो क्लोज बटन है वो एक्टिव रहना चाहिए, तो क्लोज बटन को दबाओगे कैसे, यहां पर एक रबड़ लगी हुई है इस जगह पर, इस रबड़ को हटाना है और उंगली डाल के उस क्लोज बटन को दबाना है। कब, जब मतदान समाप्त हो जाए तब, ठीक है ना, इसलिए है ये। इसको बीच में दबा के मत देख लेना, मतदान चल रहा है और बीच में दबा के देख दिया, वहीं बंद हो जाएगा सारा मैटर, इसलिए इस पर ध्यान रखना है। इसको तभी खोलना है जब हमारा काम पूरा हो जाए लास्ट में, ठीक है ना। और यहां पर आपकी जो ग्रीन पेपर सील थी वो दोनों हिस्से बाहर निकलेंगे, ए तो ऊपर रहेगा और बी आपका नीचे रहेगा इस तरीका से, ठीक है। यहां तक अब आगे क्या करना है सुनिए, आपको यहां तक समझ में आ गया, तो अब आगे करना क्या है वो। अब देखिए मित्रों, आगे करना क्या है आपको। अब जो मशीन है आपके पास, आपने ढक्कन लगा दिया ऊपर का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास सिर्फ ग्रीन पेपर शील का ऊपर का हिस्सा ए है, उस ए हिस्से पर से जो कागज चिपका हुआ है उसको हटाना है। लिखा हुआ है ग्रीन पेपर सील के ए भाग के स्टिकर को हटा करके रिजल्ट सेक्शन के बाहरी दरवाजे पर चिपका दिया जाए। यानी कि यहां पर ए के ऊपर जो कागज चिपका हुआ है उसको हटा देना है और इसके ऊपर चिपका देना है, ठीक है, ऊपर वाले ढक्कन के ऊपर चिपका देना है इसको, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास बी बच गया। अब बी पे से भी आपको कागज को हटाना है और फिर इसको भी इसके ऊपर चिपका देना है, यानी बी को ए के ऊपर चिपका देना है। तब स्थिति ऐसी दिखेगी, समझ गए कि नहीं समझे, ऐसे। यानी पहले आपको ए को चिपकाना है, ठीक है, उसके बाद में आपको ए के ऊपर ही बी को चिपकाना है। तो इस तरीका से आपकी ये ग्रीन पेपर सील लग जाएगी। अब आपने देखो स्पेशल टैग लगा लिया इसमें, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में ग्रीन पेपर सील भी आपने लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब काम आपका ओके हो चुका है यहां पर, ठीक है। अब इसके नंबर आप जरूर लिख के रखना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, एक काम तो हो गया, कंट्रोल यूनिट का काम तो आपका ओके हो चुका है, ठीक है ना, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अब इसको आपको खोलना नहीं है, आपने जो ऊपर का ढक्कन था उसको खोलना नहीं है, उस ढक्कन को भी आप धागे से बांध करके एड्रेस टैग लगा दो, क्योंकि हमें खोलने की जरूरत ही नहीं है उसकी। अब हमें तो केवल और केवल क्लोज बटन दबाने की आवश्यकता है बस अब, इसलिए उस ढक्कन को खोल के नहीं देखना है जब मतदान समाप्त हो जाए। तो यहां पर एक बगल में एक वो रहता है, एक लगाने का एक छेद सा रहेगा, उस छेद में आप धागा डाल के उसको बांध दीजिए और एड्रेस टैग लगा दीजिए उसमें। एड्रेस टैग लगाने से दोबारा खुलेगा नहीं, उसको आप चपड़ी से सील कर दीजिए, ठीक है ना। ये आपका बिल्कुल ओके हो गया काम, आपकी सीयू एकदम रेडी है वोट डालने के लिए। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, दूसरी तरफ आपकी वीवीपैट है, उस वीवीपैट में भी थोड़ा सा काम बच रहा है, तो उसको भी देख लो उसमें क्या करना है। अब देखिए मित्रों, वीवीपैट के स्लिप कंपार्टमेंट को आपको खाली करके सील किया जाएगा। उसमें जितनी भी स्लिप है उनको निकालना है, उसके अंदर जो टेस्टिंग वाली स्लिप होती है उनको भी निकाल लीजिए, ठीक है, वैसे वो काउंटिंग होती नहीं है। अब आपको सारी स्लिप निकाल ली आपने, उन स्लिप को क्या करना है, उन स्लिप के लिए भी एक काला लिफाफा आता है, उस काले लिफाफे के अंदर रखना है,
ठीक है ना। काले लिफाफे के ऊपर भी आपको क्या लगानी है, एक पिंक पेपर सील लगानी है। पिंक पेपर सील से आपको उसको सील करना होता है। काले लिफाफे में सारी स्लिप आपको रखनी होती है। ये काम आपको करना है। मैं मॉक पोल की पूरी प्रोसेस अलग से बता दूंगा, ये तो मैं केवल सील की एक प्रोसेस बता रहा हूं। ठीक, इसके बाद में आपको देखिए वीवीपैट को सील करना है 2 जगह। आपको 2 जगह से कैसे करना है, एक तो ये आपका ये वाला सेक्शन होगा, यहां पर आपको एड्रेस टैग लगा देने 2, और एक यहां पर आपको एड्रेस टैग लगा के इसको आपको चपड़ी से सील कर देना है। ये 2 काम आपको करने बस, ठीक है। ये 2 काम कर लेंगे तो आपकी वीवीपैट भी ओके हो जाएगी। अब वीवीपैट आपकी तैयार है, सीयू तैयार है। अब वीयू में कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वीयू तो पहले से ही रेडी है। इसका मतलब हो गया कि आप अब मतदान करने के लिए तैयार हैं। आपकी जो मशीनें हैं वो बिल्कुल ओके हैं। अब वोटिंग का काम शुरू किया जा सकता है। तो मित्रों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको किस तरह की प्रोसेस से गुजरना होगा। जैसे ही मॉक पोल कर लोगे तो मॉक पोल के बाद में आप मशीनों को इस तरीका से सील करके उनको रेडी कर लोगे, ठीक है ना। अब इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, आपको कोई डाउट है तो आप जरूर पूछें, मैं आपके हर प्रश्न को तुरंत बताऊंगा। सबके लिए धन्यवाद मित्रों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ एकदम आसान तरीका से, सिस्टमेटिक तरीका से मैं आपको यहाँ सारी जानकारी दे रहा हूँ और आगे भी मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।